मित्रों, आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि एक बार द्रौपदी का अपहरण हुआ था। वह कब और किन परिस्थितियों में हुआ था, उसके बाद क्या-क्या हुआ, इन सभी घटनाओं को विस्तार से जानने के लिए इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनें। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं, धारावाहिक 5, कथा 45, द्रौपदी का अपहरण कब और किसने किया था। मित्रों, यह उस समय की बात है जब वनवास के दौरान पांडव काम्यक वन में रहते थे। एक दिन की बात है, पांचों पांडव महर्षि धौम्य एवं तृणबिंदु की आज्ञा से द्रौपदी को अकेली आश्रम में छोड़कर ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से चारों दिशाओं में निकल गए। उसी समय वृद्ध क्षत्र का पुत्र, सिंधु देश का राजा जयद्रथ विवाह की इच्छा से शल्व देश की ओर जा रहा था। अनेक राजाओं के साथ यात्रा करता हुआ वह काम्यक वन में पहुंचा। वहां उसने द्रौपदी को आश्रम के द्वार पर खड़ी देखा तो उस पर मोहित हो गया। उसने पास खड़े राजा कोटिकास्य से कहा, कोटिक, जाकर पता लगाओ कि वह स्त्री कौन है। कोई देवकन्या है अथवा देवताओं की रची हुई कोई माया। इसे देखकर विवाह का उत्साह जाता रहा। इसी को साथ लेकर अपने घर लौट जाऊंगा। कोटिकास्य ने द्रौपदी के पास जाकर साथ आए सभी राजाओं का परिचय देकर कहा, तुम कौन हो? कोई यक्ष, दानव या फिर कोई अप्सरा? हम सभी तुम्हारा परिचय जानने को उत्सुक हैं। एक अनजान के पूछे प्रश्न पर सकुचाते हुए द्रौपदी ने कहा, वैसे तो एक पतिव्रता स्त्री को पर पुरुष से बात नहीं करनी चाहिए, किंतु कोई अन्य स्त्री या पुरुष अभी यहाँ नहीं है, अतः मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम द्रौपदी है। मैं राजा द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी हूँ। मेरे पति अभी आते ही होंगे। आप सभी उनके आतिथ्य को स्वीकार करें। ऐसा कहकर द्रौपदी पर्णशाला के भीतर चली गई और उनके आतिथ्य की तैयारी करने लगी। उधर कोटिकास्य ने द्रौपदी का परिचय देकर जयद्रथ से कहा कि अच्छा होगा कि हम अपने मार्ग की ओर चलें, किंतु जयद्रथ ने इनकार कर दिया और स्वयं द्रौपदी से मिलने चला गया, क्योंकि वह उसे किसी भी सूरत में पाना चाहता था। उसने अपने 6 भाइयों के साथ उस आश्रम में प्रवेश किया और कहा, तुम कुशल तो हो? तुम्हारे पति निरोग तो हैं? द्रौपदी ने कहा, आप सभी कुशल तो हैं ना? लीजिए, जल लेकर हाथ मुंह धो लीजिए और आसन ग्रहण कीजिए। तब जयद्रथ ने कहा, मैं आसन ग्रहण करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ले जाने आया हूँ। चलो, रथ पर बैठो और अखंड सुख का उपभोग करो। पांडव अभी दीनहीन हैं, वे तुम्हें क्या सुख दे पाएंगे। ऐसी हृदय कंपा देने वाली बातें सुनकर कृष्णा उस स्थान से दूर चली गई और उसके मुख पर रोष छा गया। उसने कहा, सावधान, फिर कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना। सिंधुराज, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। जयद्रथ बोला, इसमें लज्जा की क्या बात है? यह तो क्षत्रियों के अनुकूल कार्य है। द्रौपदी समझ गई कि वो मानने वाला न था, अतः बातों में उलझाते हुए उसने कहा, तुम तो दुश्शला के पति हो और इस नाते मेरे भाई हुए, तुम्हारी दृष्टि तो धर्म में होनी चाहिए। जयद्रथ ने कहा, तुम राजाओं का धर्म नहीं जानती। मनुष्यों का कहना है कि इस संसार में स्त्रियां और रत्न सर्वसाधारण वस्तुएं हैं। द्रौपदी ने क्रोध से तमतमाकर कहा, अरे मूर्ख पापी, तू मुझे स्पर्श करने की सोचना भी मत, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जयद्रथ ने मुस्कुराकर कहा, कृष्ण, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें हमें रोक नहीं सकती। तुम्हारे पास मात्र 2 मार्ग हैं। एक, चलकर रथ पर सवार हो जाओ, अथवा पांडवों की हार के बाद दीनहीन बनकर मेरी कृपा की भीख मांगो। तभी जयद्रथ के सभी साथी द्रौपदी को पकड़ने के लिए लपके तो द्रौपदी ने मुनि धौम्य को पुकारा। उधर जयद्रथ ने उसकी ओढ़नी के एक छोर को पकड़ लिया
तो द्रौपदी ने जयद्रथ को बलपूर्वक धक्का दे दिया, जिससे वह धरती पर गिर पड़ा। लेकिन तुरंत ही बड़े वेग से उठकर उसने द्रौपदी को पकड़कर बलपूर्वक रथ पर बिठा दिया। धौम्य मुनि ने प्रतिवाद किया, लेकिन जयद्रथ न माना। तब उस रथ के पीछे पीछे वे भी चलने लगे। उधर जब पांडव आश्रम की ओर लौट रहे थे, तो एक गीदड़ तीव्र स्वर में रोता हुआ उनके वाम भाग से होकर निकला और पांडवों ने अपशकुन को जान लिया। वे तीव्रता से आश्रम आए तो द्रौपदी की दासी धात्रेयिका और एक अन्य सेविका रो रही थी। जब पांडवों के सारथी इंद्रसेन ने इसका कारण पूछा तो वो बोली, इंद्र के समान पराक्रमी इन पांडवों का अपमान करके जयद्रथ ने हठपूर्वक द्रौपदी का अपहरण कर लिया है और वह अभी अभी ही निकला है। यह सुनते ही बिना समय गंवाए पांडव तीव्र गति से उस ओर चल पड़े। उन्होंने शीघ्र ही दूरी नाप ली और जयद्रथ को ललकारा। उसकी सेना यह ललकार सुनकर सुध बुध खो गई, लेकिन जयद्रथ अभिमान से भरा था। उसने कहा, कृष्ण, ये जो 5 रथ सवार दिख रहे हैं तुम्हारे पति ही जान पड़ते हैं। इनका परिचय दो ताकि इन्हें हराने का आनंद आए। द्रौपदी ने कहा, रे मूर्ख, काल का परिचय मांग रहा है, तेरी आयु कम रह गई है। और फिर उसने न केवल सभी के परिचय दिए बल्कि उनकी वीरता की कहानी भी बताई और साथ ही चेतावनी भी दे डाली। इसी बीच पांडव पैदल सैनिकों को छोड़कर हाथी, घोड़े और रथ आदि को चारों ओर से घेरकर बाणों की ऐसी वर्षा करने लगे कि चारों ओर अंधकार छा गया। स्थिति देखकर जयद्रथ के साथ आए वीरों के मन में विषाद छा गया। तभी भीमसेन गदा लेकर जयद्रथ की ओर भागे तो कोटिकास्य ने बीच में व्यवधान कर दिया। तब तो पांडव वीरों ने एक एक करके सभी राजाओं और वीरों के वध करने प्रारंभ कर दिए। बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ। लगभग सभी योद्धा या तो मारे गए या फिर रण छोड़कर भाग गए। जयद्रथ अकेला पड़ गया। तब भयभीत होकर वो अपना रथ छोड़कर वन की ओर भाग गया। द्रौपदी धौम्य मुनि के साथ युधिष्ठिर के पास चली आई और भीम तथा अर्जुन जयद्रथ को खोजने वन में चले गए। अंततः वो मिल ही गया और भीमसेन ने उसे पटक पटक कर मारा। उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि अर्जुन ने उन्हें याद न दिलाया कि वो दुश्शला का पति है। फिर वे उसे बंदी बनाकर आश्रम लौट आए। भीम ने वहां कहा, अब से तू महाराज युधिष्ठिर का दास बताया कर, तभी तुझे जीवन दान मिलेगा। युद्ध में विजयी पुरुष की ओर से हारे हुए के लिए यही विधान है। जयद्रथ ने स्वीकार कर लिया। तब युधिष्ठिर और द्रौपदी ने भी उसे क्षमा कर दिया और युधिष्ठिर ने कहा, सिंधुराज जा, अब तू दास नहीं रहा, किंतु ऐसे अधम काम कभी न करना। जयद्रथ सिर झुकाकर इस महान दुख से पीड़ित होता हुआ अपने घर न जाकर सीधा हरिद्वार चला गया और उसने बड़ी भारी तपस्या कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर जी ने पूछा, बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? जयद्रथ ने कहा, भगवान, मुझे वर दीजिए कि मैं 5 पांडवों को रथ सहित जीत लूं। शंकर जी बोले, यह संभव नहीं है, क्योंकि पांडव अजेय और अवध्य हैं। हाँ, तुम केवल एक दिन युद्ध में महाबाहु अर्जुन को छोड़कर 4 पांडवों को रोक सकते हो, क्योंकि भगवान नर जो बद्रिकाश्रम में रहकर भगवान नारायण के साथ तपस्या करते हैं, वे ही अर्जुन हैं। यह वरदान पाकर स्वयं को शक्तिशाली मानकर वह मंद बुद्धि जयद्रथ भी युद्ध की सोचता हुआ अपने घर को चला गया। ओम नमः शिवाय।